बाइसरन वैली की खूबसूरती द 22 ऑफ अप्रैल 2025 की दोपहर को खौफ में बदल गई। टूरिस्टों की हंसी के बीच गोलियों की आवाज गूंजी, शांति की जगह हाहाकार मच गया। लगभग 3 बजे इंडियन आर्मी की वर्दी में छुपे 6 आतंकवादियों ने बेखबर लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हरी भरी घास और पोनी राइड्स के लिए मशहूर ये जगह खून खराबे का मंजर बन गई। हिंदुओं को निशाना बनाया गया और करीब से गोली मारी गई। ये बर्बरता देखकर रूह कांप उठी। मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी। आखिरकार 26 लोगों की जान चली गई। ये हमलावरों की क्रूरता का सबूत था। अपना खौफनाक प्लान पूरा करने के बाद हमलावर घने देवदार के जंगलों में गायब हो गए। पीछे छोड़ गए सिर्फ गम और मायूसी। दुनिया ने इस खौफनाक खबर को देखा। बैसारण की खूबसूरती हमेशा के लिए दहशत से दागदार हो गई। द रेजिस्टेंस फ्रंट, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक आतंकी ग्रुप ने बैसारण में हुए नरसंहार की जिम्मेदारी ली। यह ग्रुप अपनी क्रूरता और नफरत के लिए जाना जाता है और पाकिस्तान के कुछ लोगों के सपोर्ट से चलता है। वे हिंदुओं के दिलों में डर पैदा करना चाहते थे, समुदायों के बीच फूट डालना और इलाके को अस्थिर करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह हमला कश्मीर में मुसलमानों पर कथित अत्याचार का बदला था और उन लोगों के लिए एक संदेश था जो उनकी कट्टरपंथी सोच को चुनौती देते हैं। बढ़ती टूरिस्ट एक्टिविटी और खुशी के माहौल से डरे हुए ये आतंकी कश्मीर को फिर से डर और हिंसा में धकेलना चाहते थे। लेकिन फूट डालने की बजाय इस हमले ने सभी धर्मों और राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों को एक साथ गम और गुस्से में ला खड़ा किया। दुनिया ने उनके गुस्से के नकाब को पहचान लिया और इस हमले को एक कायराना हरकत माना जो नफरत और सत्ता की भूख से प्रेरित थी। लश्कर-ए-तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट के पीछे का साया बैसारण हमले पर मंडरा रहा था। पाकिस्तान में छिपकर काम करने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकी ग्रुप दशकों से भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। इनकी विचारधारा भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर से भरी है, जो इस्लाम की गलत व्याख्या पर आधारित है। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के तरीके की पहचान है। पूरी प्लानिंग, बेरहमी से अंजाम और आम लोगों को निशाना बनाकर ज्यादा से ज्यादा डर और नुकसान पहुंचाना। खुफिया रिपोर्ट बताती हैं कि लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ और हाफिज सईद के करीबी सैफुल्लाह खालिद ने इस हमले की साजिश रची थी। नफरत से जुड़े और ताकतवर लोगों द्वारा समर्थित ये ग्रुप दक्षिण एशिया में शांति के लिए बड़ा खतरा है। दुनिया को लश्कर-ए-तैयबा को उसके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। सेक्शन 4, एक सोची समझी चाल। बैसारण हमले का समय हमलावरों की क्रूर और सोची समझी रणनीति का सबूत था। यह कई बड़ी घटनाओं के साथ हुआ, जिससे लगता है कि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान और शर्मिंदा करने की कोशिश की गई थी। यह हमला तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, जिससे उन्हें अपना दौरा छोटा करके संकट से निपटने के लिए वापस आना पड़ा। यह हमला अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा के दौरान भी हुआ, जिससे कूटनीतिक संबंधों पर असर पड़ा। आतंकियों ने हिंदू तीर्थयात्रियों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने और तीर्थयात्रा को बाधित करने की कोशिश की, जो आस्था और दृढ़ता का प्रतीक है। सेक्शन 5, पाकिस्तान की उकसावेबाजी। बैसारण में गोलियों की गूंज घाटी से बहुत दूर तक गई, पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों तक। गम और गुस्से के इस माहौल में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने एक भड़काऊ बयान दिया। हम कश्मीर को नहीं भूलेंगे, हम 2 राष्ट्र हैं, एक नहीं। उनके शब्दों ने नफरत से भरे उस देश के जख्मों पर नमक छिड़का जो अभी तक इस हमले से सदमे में था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को उसके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। सेक्शन 6, दुनिया का शोक, भारत की कार्रवाई। दुनिया ने बैसारण हमले पर सदमे और गुस्से से प्रतिक्रिया दी। दुनिया के नेताओं ने कड़ी निंदा की, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई। भारत में इस हमले ने दुख, गुस्सा और अपराधियों को सजा दिलाने का दृढ़ संकल्प जगाया। इस त्रासदी से दुखी प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया और कहा कि पीड़ितों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारतीय सेना ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर बैसारण के आसपास के घने जंगलों में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया।
इस हमले से जुड़े 2 स्थानीय आतंकवादियों को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया और उनके घरों को ढा दिया गया। बैसारण पर हमला एक बड़ी त्रासदी होते हुए भी आतंकवाद से लड़ने के भारत के संकल्प को और मजबूत करता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।